जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लेकर के चल रहे हैं, तो हमने पीछे देखा था कि पांडवों का 12 वर्ष का वनवास तो कट चुका था, किंतु अब 13वां वर्ष जो अज्ञातवास का था, तो सब विचार विमर्श कर रहे थे। उसी वक्त वहां व्यास जी पधारे। तो व्यास जी ने आकर के कहा कि यदि आपको अपने देश को छुपाना है और अज्ञातवास को पूरा करना है, तो आप मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ जाओ। तो सभी ने विचार किया और सभी मत्स्य देश की ओर चलने के लिए तैयार हुए और आगे की ओर चले। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को देखा तो विचार किया कि इस रूप में हम ऐसे रहेंगे, यदि किसी ने हमें अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ देख लिया तो कोई हमें यूं ही पहचान जाएगा कि ये पांडव है। तो सभी ने सलाह मिलाई और सभी ने अपने अस्त्र शस्त्रों को एकत्रित करके एक वस्त्र में लपेट करके एक समीक के घने वृक्ष पर छुपा दिया और जाकर के राजा विराट के ये दरबार में पहुंचे। तो जाकर के कहा कि हम आपके यहाँ कुछ दिन व्यतीत करने चाहते हैं और उसके बदले में जो आप हमें कार्यभार दोगे हम उसे संभालेंगे। तो कहा कि हम पांडवों के यहाँ काम करते थे, तो पांडवों को तो वनवास मिल चुका है, तो इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। तो कहा कि ठीक है, तो हम आपको बता दें कि किस प्रकार से पांडवों ने अपने वेश को छुपाया। तो द्रौपदी ने शैरेंद्री का रूप धारण किया और वो राजा विराट की पत्नी सुदेशना के श्रृंगार का कार्यभार संभालने लगे। और जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो राजा विराट के यहाँ दरबारी कंक के रूप में कहलाए। अर्जुन वृहन्नला कहलाए जो उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य गायन सिखाया करेंगे। नकुल घोड़ों को संभालने के लिए काम में जुट गए और सहदेव गायों को। तो इस प्रकार से पांचों प्राणी और द्रौपदी भी राजा विराट के यहाँ मत्स्य देश में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो सभी ने अपने रूप को बड़े ही सुंदरता से छुपा लिया, कोई भी उन्हें पहचान ही नहीं सकता था। और अर्जुन ब्रोनल्ला बनकर के रहे क्योंकि उन्हें उर्वशी का श्राप था, इसलिए वे एक स्त्री के रूप में रहे जो उनकी पुत्री को नृत्य गायन सिखाया करते थे। तो जैसे ही 13वां वर्ष व्यतीत होने लगा तो इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन मामा शकुनी को चैन नहीं पड़ता पाता है। वे यही सोचते हैं कि यदि पांडवों ने अपना 13 वर्ष व्यतीत कर लिया तो हम पांडवों को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। तो हमें आवश्यकता है कि हम किसी प्रकार से पांडवों को अज्ञातवास में पहचान ले और फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास दें। तो दुर्योधन और दुशासन ने अनेक सैनिकों को बुलाया और सभी सैनिकों को बुलाकर के कहा कि जाओ सब दिशाओं को खगोल दो, पृथ्वी के अंदर पाताल में आकाश में पहाड़ों पर्वत पे सभी में जाकर के देखो कि पांडव हैं तो हैं कहाँ। सभी ने बहुत खोज की किंतु पांडव कहीं नहीं मिले। और इसी बीच कर्ण ने यहाँ दिग्विजय की थी। तो एक बार कर्ण कृपाचार्य के यहाँ पहुंचे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे थे तो द्रोणाचार्य ने भी उनकी प्रशंसा की। तो कर्ण ने उत्तर दिया कि प्रभु हे गुरुदेव, एक दिन वो था कि हम स्वयं आपके यहाँ शिक्षा पाने के लिए आए थे किंतु आपने सूत पुत्र कहकर के हमसे इनकार कर दिया था। तो कहा कि यहाँ आज तुम राजा हो किंतु पहले तुम एक सूत पुत्र थे और वो हमारी सभा केवल राजाओं के ही लिए थी, हमारी शिक्षा केवल राजकुमारों के लिए थी, ना कि कोई सूत पुत्रों के लिए। इसने हमें मना कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बात पर चिंता करने की क्या बात है, तुम्हें तो परशुराम ने स्वयं शिक्षा दी है। तो कर्ण ने कहा कि हमें शिक्षा तो दी है किंतु हम अपने गुरुदेव
श्राप के भार को अपने सिर पर लेकर के जी रहे हैं। तो जवाब दिया, श्राप, ये श्राप किस कारण से तुम्हारे गुरुदेव ने दिया? तो कर्ण अपनी बीती हुई कथा को सुनाने लगे कि जब हम अपने गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक दिन की बात है कि हम वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो गुरु सेवा में लगे हुए थे, तो गुरु परशुराम को निंद्रा आ गई और वो हमारे घुटने का बिस्तर बना करके सो गए। तभी एक वहां कीड़ा आया और उस कीड़े ने हमारी जंघा में काटना आरंभ कर दिया, और जिस जंघा में वो कीड़ा काट रहा था उसी जंघा पर गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। तो हमने उस जंघा को हटाना उचित नहीं समझा, क्योंकि गुरुदेव की निंद्रा भंग हो जाती, इसीलिए हमने वो नहीं हटाया। और वो कीड़े ने इतना घात किया, इतना घात किया कि हमारी जंघा से खून की धारा बहने लगी। और जब गुरुदेव की निंद्रा जागी तो उन्होंने देखा कि हमारे जंघ से रक्त की धारा बह रही है और एक सूक्ष्म जीव हमारी जांघ को फाड़ता ही जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि आपने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? तो हमने उत्तर दिया कि यदि हम आप अपनी रक्षा करते तो हम आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तो हमने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम सूत हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ना आप सूत पुत्र हो और ना ही आप ब्राह्मण हो, आपने हमसे झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की है, स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बताया है, किंतु आप क्षत्रिय हो, क्योंकि ऐसे गुण तो सिर्फ क्षत्रिय में ही पाए जाते हैं। तो परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर के हमें श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब भी हमारी विद्या की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उसी वक्त हमारी विद्या आपके कोई काम में नहीं आई, सब व्यर्थ ही चली जाएगी। तो ये श्राप गुरुदेव ने हमें दिया था और उसी का भार अपने सर पे लेकर के हम जी रहे हैं। हमने दुर्योधन को वचन तो दे दिया है कि हम अर्जुन को स्वयं अपने हाथों से उनका श्रृंगार करेंगे, किंतु हमें ये भी मालूम है कि परशुराम जी का हमारे ऊपर श्राप है, तो अर्जुन के द्वारा हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आज की कथा यहीं तक, यहाँ से आगे की कथा हम आगे सुनेंगे। धन्यवाद।